नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नहाय खाए के साथ शुरू हुआ आज छठ महापर्व। घाटों में उमड़ा आस्था का सैलाब। प्रशासन ने किए पुख्ता प्रबंध। 19 नवंबर को पानीपत में छठ पूजा का कार्यक्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में होंगे शामिल। यमुनानगर में बदमाश और पुलिस में मुठभेड़। 2 आरोपी गिरफ्तार। कई मामलों में वांछित थे बदमाश। और अब समाचार विस्तार से। आस्था का महापर्व यानी कि छठ पर्व की शुरुआत आज से हो गई है। नहाय खाए के साथ छठ पर्व का आरंभ हो गया है। इस पर्व में व्रती महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ्य देती हैं। 4 दिन तक चलने वाला ये पर्व देश के साथ साथ विदेशों में भी रहने वाले भारतीय मनाते हैं। छठ पर्व की वजह से घाटों पर साफ सफाई के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। ये पर्व भगवान सूर्य की आराधना के साथ साथ सुख समृद्धि का पर्व है। सबसे पहले दिन की पूजा की शुरुआत नहाय खाए के साथ होती है। व्रत रखने वाली महिलाएं स्नान के बाद लौकी, भात और चने की दाल खाती हैं। दूसरे दिन खरना होता है, जिसमें महिलाएं पूजा करने के बाद चावल की खीर खाती हैं और उसके बाद चाय पीती हैं। और फिर इसके अगले दिन शाम को सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। महापकवान का भोग सूप में करके भगवान को लगाया जाता है और इसके अगले दिन भोर में सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इस पूजा का समापन हो जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया सेक्रेटरी प्रवीण अत्रे ने पानीपत के लोक निर्माण विश्राम गृह में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आगामी 19 नवंबर को पानीपत में पूर्वांचल समाज की ओर से आयोजित छठ पूजा के कार्यक्रम में भाग लेंगे और पूजन विधि में शामिल होंगे। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और सरकार द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल छठ पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्वांचल के लोगों से बातचीत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद सीएम मनोहर लाल ने जब मुख्यमंत्री पद का पदभार संभाला था तो एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन हुआ और गरीब और वंचित लोगों के लिए योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य गरीबों का उत्थान करना था। वहीं उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि छठ पूजा पर आयोजित इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर भाग लें। हरियाणा के अंबाला में तैयार हुई जहरीली शराब ने अंबाला ही नहीं यमुनानगर में भी कहर बरपाया है। इसकी वजह से अब तक 22 लोग दम तोड़ चुके हैं, जिनमें गांव गनौरा में चल रही नकली शराब फैक्ट्री में काम करने वाले 2 मजदूर शामिल हैं। 8 नवंबर को मुलाना पुलिस ने इस नकली शराब फैक्ट्री में रेड की थी और इस मामले में अब तक जहां यमुनानगर पुलिस ने कई मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है तो अंबाला पुलिस ने भी 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी अंबाला ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी अंकित उर्फ मोगली बीते दिनों जब जेल में था तब उसकी मुलाकात मोनू राणा से हुई। इस दौरान उन्होंने नकली शराब की फैक्ट्री लगाने का प्लान बनाया और बाहर आते ही इस पर काम शुरू कर दिया। एसपी अंबाला ने खुलासा किया कि मोगली ने शराब बनाना इंटरनेट से सीखा था और उस पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इस मामले में मोगली, उसके साथी कपिल, गौरव, प्रदीप, फैक्ट्री मालिक समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस मामले में गहनता से पूछताछ जारी है। मोनू राणा जो कि जेल के अंदर है और उसके कुछ साथी जो कि जैसे कि कपिल, गौरव और प्रदीप, उनके साथ मिलकर उत्तम नाम के व्यक्ति जो कि धनौरा का ही रहने वाला है उससे जगह लेकर वहाँ पे दारू बनाने का काम इन्होंने आरंभ किया। इसमें मुख्य रूप से जो रॉ मटेरियल था पूरा दारू बनाने के लिए, इनके द्वारा जो इथेनॉल थी, इंडस्ट्रियल ग्रेड इथेनॉल, इन्होंने प्रोक्योर की करनाल से। दीपू नाम के एक व्यक्ति के माध्यम से इन्होंने एक अंशुल नाम के व्यक्ति जिसकी कम्बोपुरा के अंदर फैक्ट्री है उससे इन्होंने प्रोक्योर की। साथ ही जो लेबल्स ऊपर माल्टा ब्रांड के जो इनके द्वारा लगाए गए वो रविंदर उर्फ बबलू नाम के व्यक्ति से दिल्ली से इन्होंने लेकर आए। और जो बोतलें थी, खाली बोतलें, वो इनके द्वारा काला आम हिमाचल प्रदेश की एक फैक्ट्री से लेकर आए। और साथ ही जो इनका जो एसेंस और सेंट को इसके अंदर डलता है, जो कलर इसके अंदर डलता है, वो ये चंडीगढ़ की एक दुकान से खरीद के लाए। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो इन्होंने टोटल जो अंकित मोगली का एक पुराना जानकार था शेखर, जो कि पहले भी इसका दारू बनाने के अंदर इसका सहयोग करता था, उसके माध्यम से इन्होंने यूपी से लेबर लेकर आए
और वो लेबर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम इनका देखती थी। आसपास के लोगों को ये जो बताते थे कि यहाँ पे ये फरनैल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और इस पूरे वाक़ये के अंदर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और जितने भी सप्लायर्स हैं उनको अम्बाला पुलिस द्वारा सबको गिरफ़्तार कर लिया गया। कुछ इसके अंदर जो लोग जेल के अंदर हैं, जो कि जैसे कि मोनू राणा या फिर जो उसके साथी कुछ यमुनानगर पुलिस की कस्टडी में हैं, उनको हमारे द्वारा प्रोडक्शन वारंट पे जल्दी लाया जाएगा। नकली शराब के सेवन से हुई मौतों के बाद अब प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध शराब पर सख्ती बरती जा रही है, जिसको लेकर हर दिन जगह जगह छापेमारी कर अवैध शराब बेचने वालों को पकड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में रादौर पुलिस ने गांव बापा से कच्ची शराब तैयार करते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा है। उसके पास से करीब 30 लीटर लहन यानी कच्ची शराब पुलिस ने बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध एक्साइज एक्ट में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि यमुनानगर के कई गांवों में जहरीली शराब के कारण हुई मौतों के बाद अब पुलिस द्वारा अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत पुलिस द्वारा अवैध शराब का धंधा करने वालों को लगातार धरपकड़ की जा रही है। वहीं पुलिस आम लोगों को भी इस प्रकार के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की जानकारी उन्हें देने की अपील भी कर रही है। वंदे भारत के जरिए रेल यात्रियों को चंडीगढ़ के लिए रेवाड़ी से सीधा संपर्क मिलेगा। अब वंदे भारत के जरिए रेवाड़ी से चंडीगढ़ का सफर 3 घंटे का हो जाएगा। अजमेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का विस्तार चंडीगढ़ तक मंजूर कर लिया गया है। ट्रेन के समय सारणी में जल्द जारी कर दी जाएगी। जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने कहा कि अजमेर दिल्ली वंदे भारत ट्रेन का विस्तार चंडीगढ़ तक किए जाने का प्रस्ताव पिछले महीने रेलवे बोर्ड को भेजा गया था, जिसे अब मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत ट्रेन के जरिए रेवाड़ी और गुरुग्राम के रेल यात्रियों का सीधा जुड़ाव चंडीगढ़ से हो जाएगा और कम समय में चंडीगढ़ की दूरी तय हो सकेगी। चंडीगढ़ नौकरी करने जाने वाले सरकारी कर्मचारी सहित सरकारी कार्य से चंडीगढ़ जाने वाले लोगों को ट्रेन के जरिए कम समय में चंडीगढ़ पहुंचाना आसान होगा और सफर सुहाना बन सकेगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने सभी को बधाई भी दी। हरियाणा के विभिन्न इलाकों में कई वारदातों में लिप्त और कैथल में 27 अक्टूबर को मुख्य सिपाही तरसेम को गोली मारने के आरोपी 2 बदमाशों को यमुनानगर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को पैर में गोलियां लगी हैं। उन्हें यमुनानगर सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि 27 अक्टूबर को कैथल में सीआईए के मुख्य सिपाही को गोली मार दी गई थी। इस मामले में पुलिस लगातार अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को अपराधियों के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद अपराधियों का पीछा किया गया। सेंट्रल यूनिट एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ के बाद इन 2 आरोपियों को काबू कर लिया। इनकी पहचान रोहतक के सांगी के रहने वाले कृष्ण और सागर के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि हत्या सहित अन्य करीब 9 संगीन घटनाओं में वांछित अपराधी कृष्ण और सागर निवासी सांगी जिला रोहतक मुठभेड़ के बाद सेंट्रल यूनिट एसटीएफ की टीम ने उन्हें काबू किया है। उन्होंने बताया कि दोनों से 2 अवैध पिस्तौल, 10 खाली खोल, जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। दोनों पर 10-10 हजार का कैथल और रोहतक पुलिस द्वारा इनाम भी घोषित किया गया था। देश की राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में प्रदूषण स्तर बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। बहादुरगढ़ का AQI लेवल 404 को पार कर गया है। यहां बढ़ता प्रदूषण और टूटी सड़कों के कारण उड़ रही धूल लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। सुबह सवेरे स्मॉग की चादर चारों तरफ फैली हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि बहादुरगढ़ में दिवाली के बाद से ही लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि दिवाली से पहले हुई हल्की बरसात ने प्रदूषण स्तर बेहद कम कर दिया था, लेकिन दीपावली के दिन जलाए गए अंधाधुंध प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे जलने के कारण यह प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ गया है। वहीं प्रदूषण स्तर बढ़ने के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला में नगर निगम की हाउस मीटिंग शुरू होने से पहले ही हंगामा हो गया। वार्ड नंबर 10 से पार्षद मिथुन वर्मा ने माइक बंद करने का विरोध जताया। इस पर माहौल काफी गर्म हो गया। मेयर शक्ति रानी शर्मा द्वारा 1 घंटे की देरी से मीटिंग शुरू हुई। इस दौरान फिर पार्षद पुराने मुद्दों को लेकर नगर निगम के अधिकारियों को घेरते नजर आए। मीटिंग में जजपा नेता विवेक चौधरी के बोलने के विरोध में वार्ड नंबर 4 के पार्षद टोनी अपनी कुर्सी छोड़ नीचे जमीन पर बैठ गए। जब एजेंडा पर बात शुरू हुई तो फिर हंगामा देखने को मिला और फिर मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। आ रहा था पहले लिखा हुआ कि आज की मीटिंग नहीं होने दी जाएगी,
तो मुझे लगता है उसी के संदर्भ में ये लोग सब प्लान करके आए थे कि मीटिंग नहीं होने दी जाएगी। मैडम, लोगों के काम को करवाने की बजाय बीजेपी पार्षद जो है हर बार रिक्लामा ये तो पार्षद नहीं कराना चाहते अपने लोगों का विकास, तो ये उनको इसका संदर्भ लेना चाहिए। मैडम, मीटिंग को लेकर कहा जा रहा था किस तरीके की आज मीटिंग रखी गई है, स्पेशल मीटिंग है, ये मुद्दा पढ़ेंगे तभी पता चलेगा ना। जवाहर नवोदय विद्यालय चौहटपुर में 10 दिवसीय CATC एनसीसी कैंप में एनसीसी अंबाला ग्रुप कमांडर ब्रिगेड सतीश कुमार वैद्य ने निरीक्षण किया। 14 हरियाणा बटालियन एनसीसी यमुनानगर के कमान अधिकारी कर्नल जर्नैल सिंह की अगुवाई में एडम ऑफिसर कर्नल संदीप सिंह शर्मा सहित सभी ऑफिसर्स ने CATC के अंतर्गत चल रहे 10 दिवसीय कैंप के अंतर्गत रिपब्लिक डे परेड की तैयारी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एडम ऑफिसर कर्नल संदीप शर्मा ने RD परेड के साथ साथ फ्लैग एरिया भी दिखाया। ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर SK वैद्य ने परेड फ्लैग एरिया का निरीक्षण करते हुए कैडेट्स का उत्साहवर्धन किया और अधिक अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद ग्रुप कमांडर ने सभी कैडेट्स को सामूहिक रूप से संबोधित किया। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।